अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास की न्यू बुक है 2026 की, वो आ चुकी है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैप्टर पर डेफिनेशंस, एमसीक्यूज, एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सब पर सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। हर चैप्टर की अलग डेफिनेशंस पर और पूरी बुक की डेफिनेशंस पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फुल बुक की आपको बताऊंगी। जिस चैप्टर के प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज होंगे वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है आपको। ये देखें, कंप्लीट एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। इसके नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो मैंने 1.1 आपको सोल्व करवाई है, उसमें मैंने इस पूरे 1.1 के इस तरह इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बना के दिए हैं। पूरे 1.1 के बना के दिए हैं। इसी तरह मैं हर चैप्टर की कीन पॉइंट आपको बना के दूँगी। अगर किसी ने 1.1 की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, इफ़ अगर 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस अयोटा किसकी इक्वल है? x प्लस अयोटा y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और x और y की वैल्यू निकाले। हमने पहले ये वाली वैल्यू इतनी नीचे उतार ली। 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कहते हैं। जब दो वैल्यू हो और दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो उसको होल स्क्वायर बोलते हैं। नीचे बीच में जो मर्जी साइन हो, फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस अयोटा इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब ये देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। हमने अब ये देखे, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है हमारे पास अयोटा। यहाँ पर जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ अयोटा लिख देंगे। a की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह अयोटा का स्क्वायर, 1 अयोटा। ये फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमने इनकी वैल्यू पुट करती है 2 माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, वैसे का वैसे ही उतरता रहेगा नीचे तक, ठीक है। अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1। यहाँ पर -1 लिख दिया, प्लस 1, ये वाला प्लस वैसे का वैसे ही। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। इनको जब आपस से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 का अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई अयोटा क्या बनता है? 2 अयोटा। और 2 माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। ये वैल्यू सेम नीचे वैसे ही उतार दी। अब ये देखिए, 1 प्लस माइनस 1 साथ में वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 अयोटा। अब 1 में से 1 दे, प्लस 1 -1, इनकी कटिंग हुई, प्लस 2 अयोटा, 2 माइनस अयोटा। इसको नीचे उतार लेंगे, x प्लस अयोटा y। अब ये देखें, अभी हम ना यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो दरमियान में साइन होता है, इसको चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई, एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। 2 माइनस अयोटा था, 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, साथ में x प्लस अयोटा y आ गया। अब ये देखें, ऊपर वाली वैल्यू सिंपल आपस में मल्टीप्लाई, 2 अयोटा 2 प्लस अयोटा, मैंने ब्रैकेट लगा रही है, पता लगे ये मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे वाली वैल्यू आपस से मल्टीप्लाई कर दी, ये आपस से मल्टीप्लाई हो रही है। a प्लस बी, a माइनस बी, ये देखें, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर 2 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा कंसीडर कर लें। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है अयोटा। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी बन गया। अब हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह 2, b की जगह अयोटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, साथ में ये अयोटा आ गया। ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा का स्क्वायर, साथ में 2 2 4। अयोटा का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 की। ये माइनस साइन वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। तब ये 4a होता, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख गया। अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 की, -1 लिख गया। अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही उतर जाएगी हमारे पास। ये देखिए 5 आ गया,
यहाँ पे साइन माइनस का आ गया, x प्लस अयोटा y आ गया। अब ये देखिए नीचे जब सिंगल वैल्यू हो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, इसको अलग करके लिख सकते हैं 4 अयोटा ओवर 5 माइनस साइन बीच में आ गया 2 ओवर 5। अगर इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे, इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये देखिए रियल नंबर को रियल नंबर की इक्वल लिख देंगे। रियल नंबर किसकी इक्वल होता है ये मैं आपको बता 1.1 में डिटेल से बताया था। रियल और इमेजिनरी नंबर किसको कहता है ये मैं आपको एक दफ़ा फिर भी बता देती हूँ। ये देखिए रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये देखिए इसमें अयोटा नहीं है और इसमें अयोटा नहीं है तो ये दोनों क्या है रियल पार्ट, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसमें अयोटा है और इसमें अयोटा है, इन दोनों में अयोटा है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, ठीक है। ये रियल पार्ट और ये अयोटा वाला पार्ट आ गया। अब ये देखें x का आंसर ये निकला है हमारे पास, y का आंसर निकालना है। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो गया तो हम लिख देंगे 4 ओवर 5 इक्वल टू y। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का आंसर आ गया। ये सोल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। वो कहता है इफ 2x प्लस अयोटा y 1 माइनस अयोटा किसकी इक्वल है 4 प्लस 2 अयोटा, वेरीफाई द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये उन्होंने एक हमें दे दिया और बोला है x और y की वैल्यू निकालें। x और y की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसे ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब ये देखिए हम इसे नीचे उतार लिया, हमने किसकी वैल्यू चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे बच्चे रट्टे लगाते हैं कि ये यही पे रहेगा ये नीचे चला रहेगा, इस तरह नहीं करना। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, उन्होंने हमें बोला x और y की वैल्यू निकालें। जिसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, इसको हम यहीं पर रहने देंगे। एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, जब ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी हमारे पास। ये ऊपर मल्टीप्लाई थी, ये वैसे की वैसे ही रही, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई थी, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखिए ये वाली वैल्यू अब वैसे की वैसे ही उतरती रहेगी एंड तक। ये वाली वैल्यू 2x प्लस अयोटा y, इसको सोल्व करेंगे। ये वाला साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज करना है हमने, दरमियान में जो भी साइन होगा उसे चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। 1 माइनस अयोटा था 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी, ठीक है। जब इसे सोल्व करेंगे इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट लगा के। 4 प्लस 2 अयोटा 1 प्लस अयोटा। अभी a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। अब ये 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और फिर प्लस 2 अयोटा लिख के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 अयोटा लिख के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 स्क्वायर माइनस साइन पहले से था, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही उतरती रही। अब ये देखिए 4 किससे मल्टीप्लाई किया 4 बनजा 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 अयोटा, अब प्लस 2 अयोटा था। अब ये वाला मैं सोल्व करता, 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 साथ नहीं होता 2 अयोटा। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2 अयोटा स्क्वायर। अयोटा और अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा, अयोटा और अयोटा जब आपस में प्लस होंगे तो 2 अयोटा आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 ऐसे का वैसी प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 4 और 2 6 साथ में अयोटा आ गया प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह ये वाला -1 आ गया और ये 2। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए -1 तो आ गया था, अब प्लस माइनस ये बाकी वैल्यू वैसे की वैसे उतरती रहेंगी। प्लस 4 -2 गया होता है हमारे पास 2 और ये प्लस 6 अयोटा वैसे का वैसे ही उतर आया, नीचे आ गया 2। अब नीचे 2 आ गया। अब ये देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लिया तो पीछे ये रह गया 1। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो ये मैं डिटेल से बता दूँ, कॉमन बोल लेते हैं जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, वो कॉमन लेना जो इन दोनों में आएगा।
पूरब कोमल एरिया 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 और 2 1 जा 2 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 और 2 3 जा 6 साथ में अयोटा हो गया। इन दोनों में से जब कोमल एरिया ये वैल्यू आपस में कट गई तो पीछे क्या रहेगा 2x प्लस अयोटा y 1 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, अब ये देखिए ये सिंपल ऐसे लिख लिया। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में समझाया था कि इन दोनों को कंपेयर करने रियल और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा होता है। इसमें और इसमें इन दोनों में अयोटा नहीं है, हम लिख देंगे 2x इक्वल टू 1 ऐसी। अयोटा y और 3 अयोटा इन दोनों में अयोटा है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख किया ऐसी। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स्ट्रा वैल्यू के हमारे पास 2 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 को जब इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो गया, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 1/2। अब ये अयोटा और ये अयोटा इन दोनों के आपस में कटिंग हो जाएगी। ये डायरेक्ट अगर इसको समझ नहीं है तो मैं यहाँ पर डिटेल से बताऊँ। ये इस तरह लिखा हुआ है, हमें चाहिए y की वैल्यू, y इधर ही रहेगा और 3 अयोटा ऑलरेडी साइड पे था। अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड। अयोटा अयोटा कैंसिल तो y किसके इक्वल आ गया 3 के। ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन